विधानसभा चुनाव के नतीजों ने आई महायुति की सुनामी में सारे विपक्षी दल तिनके की तरह उड़ गए। जो नतीजे आए वो ना तो राजनेताओं को पच रहे हैं, ना राजनीतिक पंडितों को, और ना ही चुनावी सर्वे करने वाली एजेंसियों को। महायुति ने बहुमत के आंकड़ों का ऐसा विशाल पहाड़ खड़ा कर दिया कि उसके सामने सारे दल बौने लगने लगे। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस महज 16 सीटों पर सिमट गई, मतलब वो आंकड़ों में बालिग भी नहीं हो पाई। यही हाल शरद पवार का रहा, उनके एनसीपी को केवल 10 सीटों पर संतुष्टि करनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा शिवसेना यूबीटी को। उद्धव ठाकरे को कहां वो सीएम बनाने के ख्वाब सजो रहे थे और कहां वो 20 सीटों पर आकर सिमट गए। लेकिन उद्धव की ये हालत और खराब होती अगर उनका भाई राज ठाकरे उनको अप्रत्यक्ष तौर पर मदद नहीं करते तो। जी हाँ, इस चुनाव में राज ठाकरे ने उद्धव की लाज रख ली, नहीं तो उद्धव की पार्टी को 10 सीटें मिलनी भी मुश्किल हो जाती। जी हाँ, चुनावी नतीजों को विश्लेषण करने पर यही समझ आता है कि राज ठाकरे का चुनाव लड़ना उद्धव के लिए वरदान साबित हुआ है। भले ही उनका बेटा सीट नहीं बचा पाया, लेकिन उद्धव के बेटे को जिता गया। अगर राज ठाकरे ना होते तो इस बार उद्धव का चुनाव जीतना भी लगभग नामुमकिन था। दरअसल उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी को महाराष्ट्र में 20 सीटें मिली। इन 20 सीटों पर जीत के अंतर और राज की मनसे को मिले वोटों को देखें तो पता चलता है कि अप्रत्यक्ष रूप से राज ठाकरे की पार्टी ने उद्धव की पार्टी को 10 सीटों पर फायदा पहुंचाया और जिताने में भी मदद की। इन 10 सीटों में 8 सीटें मुंबई और 2 सीटें दूसरी जगहों की। अगर हम बात करें आंकड़ों की तो माहीम सीट जहां यूबीटी शिवसेना को 1316 वोटों से जीत मिली, जबकि आप ध्यान देंगे कि राज ठाकरे की एमएनएस को 33,062 वोट मिले थे। वर्ली सीट की बात करें तो यही राज ठाकरे की एमएनएस को 19,367 वोट मिले, जबकि अगर जीत के अंतर की बात करें तो यहाँ यूबीटी शिवसेना सिर्फ और सिर्फ 8,801 वोटों से जीती। विक्रोली की बात करते हैं, वहां 15,526 वोटों से जीती, जबकि 16,813 वोट यहां राज ठाकरे की एमएनएस को मिले। जोगेश्वरी ईस्ट की बात करें तो यहां सिर्फ और सिर्फ 1541 वोटों के साथ शिवसेना यूबीटी जीती है। सोचिए, आंकड़े अजीब हैं। जबकि 64,239 वोट तो यहां राज ठाकरे की पार्टी को मिली है। दिंडोशी जीत पर भी यही हाल है, लगभग 6,182 वोट, महज 6,182 वोट। इतने ही मार्जिन से यहां यूबीटी शिवसेना जीती है, जबकि 20,309 वोट तो राज ठाकरे को मिले, उनकी पार्टी को मिले हैं। वर्सोवा सीट पर यूबीटी शिवसेना 1600 वोटों से जीतती है और जबकि 6,752 वोट यहां पे राज ठाकरे के खाते में आता है। कलीना में भी 6,062 वोट खाते में आए, जबकि 5,008 वोटों से यूबीटी शिवसेना जीती। बांद्रा ईस्ट में 11,365 वोटों के साथ शिवसेना उद्धव गुट को जीत मिली, जबकि 16,074 वोट यहाँ राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के पास आई। वानी सीट पे शिवसेना यूबीटी को 15,560 वोटों के साथ जीत मिली, जबकि 21,977 वोट यहां राज ठाकरे के एमएनएस को मिले। गुहागर में एमएनएस के पास 6,712 वोट आए और 2,830 के मार्जिन से, इतने ही वोट के हिसाब से यहाँ पे यूबीटी शिवसेना जीती। तो देखा आपने, अगर राज ठाकरे चुनाव नहीं लड़ते तो वो महाअघाड़ी के वोट में सेंध भी नहीं लगा पाते और फिर उद्धव के उम्मीदवारों के लिए जीतना मुश्किल हो जाता और फिर उद्धव की पार्टी को केवल 10 सीटों पर ही सिमट जाना पड़ता। हालांकि इन सीटों पर एमएनएस का वोट शेयर शिवसेना यूबीटी के जीत के अंतर से अधिक है। ऐसे में एमएनएस ने यहां पर महायुति गठबंधन को नुकसान पहुंचाया और इससे शिवसेना यूबीटी को फायदा हुआ। अब आपको बता दें कि महायुति गठबंधन को महाराष्ट्र में 234 सीटों पर जीत मिली है, जबकि महाविकास अघाड़ी को केवल 50 सीटों पर जीत मिली। महायुति में शामिल बीजेपी ने अकेले 132 सीटें जीत ली है, जबकि शिवसेना शिंदे को 57 और एनसीपी अजीत पवार को 41 सीटों पर जीत मिली। अब आंकड़े आपके सामने हैं। आपको हमने बताया कि कैसे राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा दांव खेला। भले ही उनको एक भी सीटें नहीं मिली हो, लेकिन यहाँ उद्धव गुट को एक बड़ा फायदा भी पहुंचाया उन्होंने। बहरहाल, इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट कर अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए HC न्यूज। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय। धन्यवाद।